माइंड चार्ट है ना, है ना, ग्रुप थ्योरी माइंड चार्ट है वही हवा में थिंक विदाउट इंक, ठीक है। ग्रुप टिक टिक है ना, आई नो, आई डोंट नो, ठीक है। अगर आई डोंट नो पे बात है तो फिर ये रुक जाओ, इसका आगे कोई रास्ता नहीं निकलता फिर। इफ आई नो देन हियर, फाइनाइट इनफाइनाइट, then there are two ways, abelian non abelian, abelian non abelian. When abelian then again two, cyclic non cyclic. When non abelian then, isn't it, group, I don't know, I know group. When I know group then I'll proceed to think whether it is finite or infinite. Then when finite or infinite, either, again two cases, abelian non and abelian non abelian. कहां गया ये वाला नोड है ना, हाँ, ये अबिलियन नॉन अबिलियन, अबिलियन नॉन अबिलियन, ठीक है, ये नोड है ना, ऐसे तो कैसे। व्हेन अबिलियन देन टू केसेस, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, अगेन साइक्लिक नॉन साइक्लिक एंड नॉन अबिलियन. Then discussion starts at various end. At various end we start discussion in various ways. For example, once you have idea it is cyclic here or here, in both the places, suppose this is cyclic, then isomorphic to Zn, and here isomorphic to Z, that we know. Well, analyzing, when we say it is mind chart, that means we have a collection of terms regarding groups. जैसे हम जानते हैं ना कि यहाँ ग्रुप, अगर नहीं जानते तो वैसे खत्म हो गया सारा, जब जान रहे हैं तो क्या क्या जानते हो कंफर्म तो होगा ना. तो देन विद इन ग्रुप देयर आर लॉट्स ऑफ टर्म्स वी नीड टू डिस्कस, वेरियस टर्म इंडिपेंडेंट, लाइक सब ग्रुप्स, जनरेटर्स, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, साइक्लिक सब ग्रुप्स है ना, काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप्स और होमोमॉर्फिज्म, ये टर्म्स आ रहे हैं. कॉन्जुगेट क्लास, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, सेंटर, नॉर्मलाइजर, ये सब टर्म आते नहीं आते हैं. एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ईडीपी, G1 क्रॉस G2, एंड देन आइडिया अबाउट G1 क्रॉस G2, व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज कैरेक्टर एंड सो ऑन. अगेन जैसे लिखा मिल जाता है G1 क्रॉस G2, लेट G1 एंड G2 आर टू ग्रुप्स वेयर G1 इज फाइनाइट, G2 इज इनफाइनाइट. यू नो G1 क्रॉस G2 हैज टू बी इनफाइनाइट. क्लास यहां आ गई तुरंत. नाउ अबिलियन और नॉन अबिलियन, we know it is if and only when both are abelian, then G1 cross G2 is abelian. So G1 cross G2 both are abelian given, suppose, then it is abelian. Now cyclic or not, we have idea when G1 cross G2 wants to be cyclic in case of finite, in case of infinite. In case of finite their order has to be co-prime. जब माइंड चार्ट शुरू करते हो तो ये टर्म्स आपको रिकॉल करने पड़ते हैं. कोई एक डायरेक्शन थॉट मिल गया, जैसे अभी हमने स्टार्ट किया और दिमाग में ईडीपी आया, सॉल्यूशन कहां निकल गया, अब ईडीपी की तरफ जा रहा है, तो वहां पे जो जो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स होंगे उन सबको क्लीन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, है ना. G1 क्रॉस G2, सपोज सर G1 इज सिंगलटन E, G2 इज इनफाइनाइट, तो G1 क्रॉस G2 इज सेम एज G2. आइसोमॉर्फिक, मैप बना दो E, A पे मैप कर दिया, वही बन जाएगा नहीं बन जाएगा. अगर सिंगलटन E क्रॉस Z, इससे G, इससे G पे एक मैप बना दूं कि f ऑफ E, x इक्वल टू x. दिस इज 1 ऑन टू प्रिजर्व मैप. सो दीज आर आइसोमॉर्फिक. इफ दिस वांट्स टू बी साइक्लिक देन G हैज टू बी साइक्लिक. दीज टू आर आइसोमॉर्फिक. द बिहेवियर ऑफ दिस इज सेम एज दैट ऑफ दिस. ये बन रहा नहीं बन रहा है कैसे, f ऑफ E, x dot E, y, this is what, f of E, xy equal to xy by this map, but this is what, f of E, x, f of E, y. So preserved. 1 on to f of E, x equal to f of E, y implies x equal to y implies E, x equal to E, y. मैं बोल रहा हूं, कॉमा लगा नहीं रहा हूं, अलग बात है, ठीक है. तो they are, so this is 1. Obviously for every element G there is E, G, so it is onto as well. So these two are isomorphic. So singleton E
cross G is isomorphic to G. Now if this is abelian if and only if G is abelian, this is cyclic if and only if G is cyclic. ठीक है. अब तो सिंगलटन E क्रॉस Z is cyclic. Singleton E cross Z is cyclic, but Z cross Z is not cyclic. है ना. अलिफ नॉट और अलिफ नॉट का एलसीएम नहीं होगा, बोले जी Z क्रॉस Z का ऑर्डर अलिफ नॉट ही है, कार्डिनलिटी, स्टिल इट इज नॉट साइक्लिक, क्योंकि एक एलिमेंट सबको जनरेट नहीं कर सकता. साइक्लिक ग्रुप तभी बनता है जब पूरे ग्रुप के हर एलिमेंट को कोई एक ही एलिमेंट जनरेट कर पाए, है ना. आपके Z क्रॉस Z के किसी भी एलिमेंट को अगर आप जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ये M, N जैसे मान लीजिए इसका एलिमेंट है और ये जनरेट किससे हो रहा है, अल्फा बीटा फिक्स है, तो ये M, N जो आएगा दिस इज ऑफ द फॉर्म सम K. अगर हर एलिमेंट इससे जनरेट हो रहा है इट हैज टू बी ऑफ दिस फॉर्म ओनली. अगर ये आया तो ये आ गया मेरा K अल्फा और K बीटा, क्योंकि इसमें ऑपरेशन कौन सा कम एडिशन ही होता है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस K टाइम्स, तो मेरा क्या हो गया K अल्फा इक्वल टू M और K बीटा इक्वल टू N. ठीक है, K अल्फा इक्वल टू. अब ये तो अब इसका मतलब क्या हुआ हमारा, K इक्वल टू क्या है, K इक्वल टू M बाई अल्फा, या उल्टा अल्फा भी तो मेरा इंटीजर ही है, अल्फा इक्वल टू M अपॉन K, बीटा इक्वल टू N अपॉन K. नहीं, मतलब अजीब बात है, कोई भी M ऐसा ले लोगे कि M बाई K हमेशा की कांस्टेंट, अल्फा बीटा ये फिक्स यही आता रहेगा, या उल्टा कि ऐसा K मिल जाएगा, ये हमेशा इंटीजर बन जाएगा, ये हमेशा ये इंटीजर बन जाएगा. वी नीड टू सॉल्व दिस आउट कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, K अल्फा में मल्टीप्लाई किया तो M आ गया और K बीटा मल्टीप्लाई किया N आ गया. अब 1, 0, 0, 1. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए. 1, 0, मान लीजिए कोई एलिमेंट लिया आपने 2, 3, अगर आपने ये एलिमेंट ले रहे हैं इसी से भी तो 1, 0 भी जनरेट होना चाहिए ना. मान लीजिए M मेरा 1, 0 था, यहां क्या आएगा, M इज 1 और ये मेरा 0, इससे अल्फा क्या आया, सबको जनरेट करना है तो इनको भी करना है कि नहीं करना है, बेसिक उठा लिया एलिमेंट 1 और 0, 1, 1, 0, 1. सबसे आसान तो यही है, अगर इनको जनरेट कर ले तो बाकी सब निपट लेंगे. पहले यही देखते हैं, तो यहां आ गया 1, तो अल्फा इससे क्या आया 1 अपॉन K. दिस इंप्लाइज K हैज टू बी 1 और -1. बीटा क्या आया 0. ये कौन सी बात हुई कि अल्फा फिक्स हो गया ना, जनरेटर क्या होना चाहिए, या तो अल्फा 1 -1 है तो 1, 0 होना चाहिए या -1, 0 होना चाहिए. ये प्रूव हुआ, ये 1, 0 किसी को बना देगा. अब ये लेके आओ N नॉन जीरो, क्योंकि यहां पर तो हमेशा नॉन जीरो ही आ रहा है वो. अब तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो जब भी हम लेके हमें यही मालूम चल गया कि यहीं से गड़बड़ हो गई है. इट मींस इट कैन नॉट बी जनरेटेड बाय, क्योंकि हमने एक लिया ना जनरेटर, हमने अल्फा बीटा ले लिया जनरेटर. अगर ये जनरेटर हर एक को जनरेट करेगा नहीं करेगा, तो 1, 0 को भी करेगा. देखिए 1, 0 करने के लिए क्या K चाहिए था हमको, K भी ढूंढना है. जब हमने जब गुणा भाग किया तो K यहां से आया मेरा 1 -1, इससे मेरे अल्फा बीटा भी आ गए, सब आ गए नहीं है. और ये अल्फा बीटा मुझे क्या दे रहा है 1, 0 या -1. अब यहां पर कुछ भी M लोगे तो ये तो हमेशा M, 0 आएगा, सेकेंडरी जनरेट कभी होगी ही नहीं. इट मींस Z क्रॉस Z इज नॉट साइक्लिक. अच्छा, बहुत तरीके और मिलेंगे आपको Z क्रॉस. ये बड़ा खतरनाक ग्रुप है, इसमें बड़े अजीब चीजें होती हैं. देखने में सिंपल लग रहा है, बट द मोमेंट इट फेल्स टू बी साइक्लिक, ग्रुप बिकम डेंजरस. जो ग्रुप साइक्लिक नहीं होते हैं, अबिलियन हो या नॉन अबिलियन, जैसे से इस तरफ जाएंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करना शुरू करती है, खतरनाक ढंग से वेरी करती हैं. तो Z इज साइक्लिक, सिंपल ग्रुप. सिंपल मतलब
सिंपल, वो वाला सिंपल नहीं, मैथ्स वाला, हाँ सिंपल ग्रुप, अपन लोग वाला सिंपल, इजी, कंफर्टेबल। और ZM इज क्वाइट कंफर्टेबल ग्रुप। ZM के बारे में सब कुछ पता है, Z के बारे में सब कुछ पता है, बट Z क्रॉस Z इज नॉट सो, देन इट इज नॉट साइक्लिक। यू कैन इजीली वेरीफाई कि ये साइक्लिक नहीं है, Z क्रॉस Z। अच्छा, Z क्रॉस Z साइक्लिक नहीं है, बट है तो अबिलियन, है तो अबिलियन। जैसे इस तरह से आप आगे बढ़ते शुरू होते हो तो इधर पॉइंट पे, इस पे, इन दोनों पॉइंट पे ये अबिलियन है, ये नॉन अबिलियन है। तो अगर ये अबिलियन नहीं है तो क्या है वो ढूंढना। नॉन अबिलियन है तो क्या है, क्या वो फिर से किन्हीं नॉन अबिलियन ग्रुप्स, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन अबिलियन, EDP है, क्योंकि उससे कुछ आसान हो जाता है मामला। नहीं तो फिर SM का सब ग्रुप है, नहीं तो GLNF का Q8 से बनने वाला, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं किसके जैसा। जब ग्रुप नॉन अबिलियन होता है ना तो चीजें स्टार्ट होती हैं, टर्म्स लाइक कॉन्जुगेसी, टर्म्स लाइक सेंटर, टर्म्स लाइक नॉर्मलाइजर, ये नए टर्म ऐड किए हैं। होम ऑफिस ऑफकोर्स एक टर्म है, होम ऑफिस जो दो ग्रुप कंपेयर करने के लिए है। उसमें आइसोमॉर्फिज्म वर्ड भी हम लोग जानते हैं। व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? वन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G is defined as isomorphism. When it is onto as well, we say G to G prime. Of course, G and G prime are isomorphic. कोई भी होमोमॉर्फिज्म होगी जो 1 होगी G से G prime पे, any homomorphism which is 1 from G to G prime will give you idea that G and F of G, the range, are isomorphic. Clear? इसी में आपने कुछ चीजें और सीखी थी आइसोमॉर्फिज्म में, कि अगर F आपने ZM से किसी भी G पे बना दिया, किसी भी G पे, इंटरेस्टिंग मालूम क्या है, जो F of 1 है ना, F of 1 बड़ा बेसिक है। काउंटिंग अभी बहुत आएगी, तो अगर आपको ना काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म तकलीफ है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग, सब ग्रुप्स की काउंटिंग एंड ऑफ कोर्स एलिमेंट काउंटिंग, ये आफ्टर नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म डिपेंड करता है कर्नेल पे। आप जानते हो कि जब भी होमोमॉर्फिज्म बनाते हो G to G प्राइम, एक कर्नेल तो मिलना चाहिए ना, कर्नेल इसका सब ग्रुप होता है। तो इसके पास कौन कौन से सब ग्रुप है पहले ये देखो, उनको बनाएंगे कर्नेल, क्योंकि कर्नेल के सारे एलिमेंट कहां जाते हैं, आइडेंटिटी पे, और फिर कर्नेल के जो कोसेट बनते हैं वो तय करते हैं एक एक इमेज। और तो किसको बनाना है कर्नेल, फिर उनके कोसेट्स को कहां भेजना है, ये कंडीशन मिलेंगी हमको। फिर ये भी कि सब ग्रुप होना भर काफी नहीं है कर्नेल बनने के लिए, उसको आगे जानेंगे हम, नॉर्मल होना पड़ता है, ठीक है। तो कहने को तो S30 के पास, S30 ज्यादा हो गया, S4 के पास 30 सब ग्रुप्स हैं, S4 के पास 30 सब ग्रुप्स हैं। उसके बाद भी कर्नेल बनने के लिए केवल 4 एलिजिबल हैं, एक खुद ये सिंगलटन E, और एक ये K4 इसके अंदर है ना, और एक A4, और एक खुद S4। इसको तो वैसे भी नहीं छोड़ते, कर्नल है S4 तो ट्रिवियल हो गया, सारे कहां मैप हो गए, आइडेंटिटी पे, कोई टेंशन नहीं है। जब कर्नल ये बन जाएगा तो खत्म होमोमॉर्फिज्म, सब कहां चले गए, सब गए आइडेंटिटी पे, बचे ये। कहने को 30 सब ग्रुप है, उनमें तो इन तीनों के, अगर हम आगे नॉर्मल की बात नहीं करें ना, और इतने स्टेज पे काउंटिंग करना शुरू कर दें कि हाउ मेनी सब होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S4 to Q8, S4 to K4, S4 to ZM, कुछ टेंशन नहीं है, मैं फाइनाइट तो सेट ही है दोनों ना, शुरू हो जाओ मैप बनाने में। S4 में कितने एलिमेंट हैं, 24, K4 में कितने एलिमेंट, 4, तो 4 to the power 24 है मैप, 2 to the power 48, इतने से मैप बन गई। इनमें देख लो कौन कौन प्रिजर्व कर रही है, वो होमोमॉर्फिज्म में नहीं, तो उसके बाद तो फिर भगवान ही मालिक है। इतनी सी मैप है टोटल, पर सर नहीं, और ध्यान रखेंगे सर, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी भेजना होता है ना, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी भेजना पड़ता है। तो यहां कितने एलिमेंट, 23, तो 4 पर 23 थोड़े कम हो गए, नहीं हो गए, हाफ हो गए, सीधे हाफ हो गए। इतने सारे चेक भी नहीं करना आपको। फिर उसके बाद कुछ और देखोगे आप, इन दिस वे यू कीप ऑन ट्राइंग, लेकिन ऐसे नहीं काउंट किए जाते। आगे कुछ और इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होंगी जब आप क्वेश्चन ग्रुप पढ़ते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं। अभी ऑटोमॉर्फिज्म इनर ऑटोमॉर्फिज्म टर्म नहीं आए, जब क्वेश्चन ग्रुप पढ़ेंगे ऑटोमॉर्फिज्म से पहले आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ये सब पढ़ेंगे, यहां से कंस्ट्रेंट मिलना शुरू होता है, ये नहीं हो सकता। जैसे अभी आपको मालूम है कि S3 से अगर आप K4 पे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करोगे, S3 से K4 पे, तो आपको पता है रेंज में या तो एक एलिमेंट आएगा, या 2 आएंगे, या 4 आएंगे। ये तो बेसिक जानते हो,
क्योंकि होम ऑफिस डिफाइन कर रहे हो कि यहां से एफ मैप बनाया तो रेंज में या तो एक एलिमेंट आएगा या 2 आएंगे या 4 आएंगे, क्योंकि कोडोमेन का ऑर्डर 4 है, रेंज का ऑर्डर कोडोमेन के ऑर्डर डिवाइड करता है, सब ग्रुप बनता है उसका। एक चीज मिल गई। अच्छा, रेंज में कितने एलिमेंट, पहले केस लेते 1, तो वो कौन सी मैप हो गई? ट्रिवियल, डन, कोटेशन नहीं है। अब रेंज में 2 एलिमेंट आएंगे, यानी इसके पास ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स हैं, वो बनेंगे रेंज, चाहिए ना? तो कौन कौन सब ग्रुप है? एक H1 EA, एक H2 EB और एक H3 EC, है ना? बस EAB, वो दैट इज C। अब इसको बनाए रेंज या इसको बनाए रेंज या इसको बनाए रेंज, सब पॉसिबिलिटी मेरे पास है। डिसीजन लिया, इसको बनाएंगे रेंज हम, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको रेंज बनाएंगे तो इसके पास 2 एलिमेंट हैं, तो यहां पर कर्नल में कितने होने चाहिए कि रेंज में 2 एलिमेंट आए? तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रेंज, ये प्रूफ करके आए हम लोग। होमोमॉर्फिज्म में ऑर्डर ऑफ डोमेन अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रेंज, ये होता है। इसमें डाउट है? होता है, आगे भी होगा, ये होता है, ठीक है, हम प्रूफ फिर से करेंगे। तो कितने चाहिए कर्नल में आपको एलिमेंट? 3 एलिमेंट। अब 3 ऑर्डर वाले कितने सब ग्रुप है S3 के पास, वो देखो, वहां एक ही है, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2। तो वो उसके जो 3 एलिमेंट है, आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, ये तीनों कहां जाएंगे? आइडेंटिटी पे, और बाकी 3 कहां जाएंगे? इस पे। अगर ये रेंज बनना है, एक ही चॉइस बची। 3 एलिमेंट जो A3 के जो एलिमेंट है वो कहां चले गए? आइडेंटिटी पे, और बाकी 3 कहां जाने चाहिए? इसी पे। एक ही चॉइस है ना, एक होमवर्क बन गई। दूसरा हो गई 3, और एक वो ट्रिवियल वाली थी, तो कुल कितनी होमवर्क बनी? 4। ये किस केस में? जब रेंज में 2 एलिमेंट हैं, अब रेंज में 4 एलिमेंट, तो यहां कितने चाहिए S3 कर्नल में? 1.5, 6y 1.5 1.5, तो हो जाएगा 4, पॉसिबल नहीं है। कुल कितनी होमोमॉर्फिज्म? 4, ये तो हुआ ना, कुल 4 होमोमॉर्फिज्म। तो ये काउंटिंग, एक एग्जांपल उठाया, वहां पर जो पेज दिखाई दे रहे हैं ना, तो जैसे जैसे ग्रुप कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ये जो पेचीदगी है बढ़ेगी ना, कुछ कुछ पता नहीं कहां से लेके आ, तो जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा उतना कॉम्प्लेक्स डिसाइड करना मुश्किल, अभी तो हो ही रहा है। आगे चल के ये आसान इसलिए हो जाता है कि कुछ नई थ्योरम से जो कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, ये नहीं हो सकता। जैसे जब तक लैग्रांजेस नहीं थी तब तक तो आप ये नहीं कह सकते थे कि सब ग्रुप, कोई भी सबसेट है सब ग्रुप नहीं बनेगा। जब आपने देखा एक फायदा हुआ ना, नहीं तो हर सबसेट को प्रूफ करना शुरू करते हैं 1 by 1, या कोई सबसेट ले लो जो सब ग्रुप बनेगा तो बनेगा। बट अब लैग्रांजे ने कहा कि नहीं यार, एवं ही मत लेना, वो सबसेट लेना जिनकी कार्डिनलिटी डिवाइड करती हो कम से कम। अगर 10 एलिमेंट ले रहे हैं तो 6 एलिमेंट लेके जुटे रहो, बनाओ कैले टेबल, 36 एलिमेंट एक एक करके देखेंगे। वैसे ही मालूम है कि नहीं होने वाला हो, इज़न्ट इट? ऐसे रिजल्ट आगे बनेंगे आपको। तो करते क्या है कि जब भी होमोमॉर्फिज्म हमें ढूंढनी होती है, काउंट करनी होती है, 2 बेसिक क्वेश्चन हमारे हाथ में है, इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। पहला, कर्नल कौन बनेगा और उसके अकॉर्डिंग रेंज कौन बनेगा। पहला क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू बी कर्नल, हु वांट्स टू बी कर्नल। डन। अब कर्नल के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ढूंढते हैं। इससे सारे सबग्रुप काउंट करने के बजाय हमें केवल वो ढूंढने पड़ेंगे जो एलिजिबल है, कुछ तो क्या होगी ना कंडीशन, उनको पकड़ेंगे। जब ये कर्नल बनेगा तो रेंज के लिए कौन एलिजिबल है, यहां पर 2 चीजें चाहिए होती है, एक क्वोशंट ग्रुप और एक ऑटोमॉर्फिज्म। जैसे आइसोमॉर्फिज्म, जैसे कर्नल पकड़ लिया ना हमने, तो हम एक नॉर्मल सबग्रुप की बात करेंगे, क्वोशंट ग्रुप की बात करेंगे, और इसके ऊपर बनने वाली ऑटोमॉर्फिज्म की बात करेंगे। जैसे ये काउंट हो गया ना, तो होमोमॉर्फिज्म काउंट, दैट इज एल्गोरिथम। 2 तरीके हैं होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग सीखने के। तरीका नंबर 1, आपकी बुकलेट में लिस्ट दी हुई है पूरी, रट्टा मार लो। आप कहोगे तो और भी थोक में मिलती जाएंगी आपको, तो वो कोई नहीं आती उतनी सारी, वो दे रखी है व्यवस्था में हम लोगों ने खामखा इंप्रेशन मानने के लिए, बट उतनी नहीं आती। दूसरा, एक बेसिक आइडिया कि ऐसे निकालते हैं, वो आपको अगर समझ में आता है ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और गलत भी नहीं होगा। एग्जाम में सुना हुआ लग रहा है ना, तो बड़ा सुनो लगता है उसके बाद, ठीक है, तो बेटर है कि वही प्रूफ कर लो, अगर जो बेसिक आइडिया उसके अकॉर्डिंग क्लेम कर लो। बट उससे
फॉर एग्जाम्पल यहां तक हम लोग पहुंच गए, तो ये जो आइडिया है ना, तो जो पैरेलल टर्म कॉइन कर रहे होगे कि यार होमोमॉर्फिस, आइसोमॉर्फिस, ऑटोमॉर्फिस, कॉन्जुगेसी, नॉर्मलाइजर, सेंटर, तो इन सब पे टेस्ट करते आगे बढ़ते हो। जैसे नॉन अबिलियन आया तो एक चीज दिमाग में आई, कोई दो एलिमेंट तो पक्का ऐसे हैं जो कम्यूट नहीं करते। ये नहीं कहूंगा मैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एनी ए बी, ऐसा तो नहीं है ना। क्यों? हर कोई खुद से कम्यूट कर जाता है, कम से कम बेसिक आइडिया। तो जब ग्रुप नॉन अबिलियन है तो पक्का एक पेयर ऐसा है ए और बी का, और वो डिस्टिंक्ट है ए और बी, कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, गारंटीड। एक ये भी मुझे मालूम है कि ग्रुप में कम से कम 6 एलिमेंट होंगे। दो इन्फॉर्मेशन मिल गई, नहीं मिल गई हमको? 6 से कम एलिमेंट लेके बना के दिखाओ नॉन एबिलियन ग्रुप, बनाओ। कोई नहीं बनेगा ना, पक्का। तो ये तो कंफर्म हो गया, नहीं यार 6 से कम एलिमेंट तो नहीं हो सकते, 6 हो सकते हैं या उससे ज्यादा हो सकते हैं। ट्रू। फिर ये कि एक पेयर तो मिलेगा जो कम्यूट नहीं कर रहा होगा, दो, कोई भी दो, कोई दो तो मिलेंगे ना। अब फिर ढूंढना, ठीक है ये ए बी आपस में कम्यूट नहीं कर रहे हैं, तो चलो बी हटा दिया। अब कौन कर रहा है ए से कम्यूट? बी तो पक्का नहीं कर रहा है, तो बाकी 4 बचे ना, 6 में देख ले। तो इन 4 में और कौन कौन से हैं जो ए से कम्यूट करते हैं? एक क्वेश्चन ये सॉल्व करना है हमको। दूसरा ये सॉल्व करना है, अच्छा कौन सा ऐसा है जो सबसे कम्यूट करने को तैयार है, भले ग्रुप नॉन अबिलियन है? आइडेंटिटी। अच्छा कोई और ऐसा भला मानस हो सकता है कि वो भी करे, सबसे कम्यूट कर रहा है। Q8 में है ना -1, नॉन अबिलियन है, 1 सबसे कर रहा है, -1 भी सबसे कर रहा है, और कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि I J से फेल कर जाता है, J I से फेल कर गया, I K से कर गया, K -I से कर गया, एंड सो ऑन। 2 बच्चे, 1 और -1, इनको पकड़ा। तो 2 क्वेश्चन है हमारे पास है, एक जो सबसे कम्यूट करने वाले एलिमेंट कौन है, और एक जो एक खास गिवन एलिमेंट से कम्यूट करने वाले कौन है। इनको इकट्ठा किया तो ये 2 नए सेट बने। एक एलिमेंट डिपेंडेंट है, किसको चूज किया था आपने कम्यूट कराने के लिए, और एक अक्रॉस। वन इज सेंटर, अदर इज नॉर्मलाइजर। ये दोनों केवल सबसेट नहीं हुए, सब ग्रुप हुए। जिसको आप बोल रहे हो सेंटर, वो एक्चुअली एक खास कंडीशन है कि अगर एक्स ए सारे एक्स से कम्यूट करता है ग्रुप के, अगर ए ऐसा एलिमेंट है जो सारे एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है जी के फॉर ऑल एक्स, तो इसका मतलब यही तो है, दिस इंप्लाइड बाय, है ना। इसको नाम दिया गया है सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। या जब किसी एलिमेंट पे ऐसे ऑपरेट करते हैं तो कुछ नया मिलने का चांस होता है, डिपेंडिंग ऑन एक्स। डिपेंडिंग ऑन एक्स हो सकता है ए मिले, हो सकता है कोई और मिले। अगर एक्स की जगह आपने ई चूज किया तो ए ही मिलेगा, ए चूज किया तो ए ही मिलेगा। हो सकता है हमेशा ए ही मिले, हो सकता है कभी कोई नया मिल जाए। ये जो यहां आते हैं उनको बोलते हैं ए का कॉन्जुगेट। जब कोई नया नहीं आए, हमेशा लौट लौट के ए आए, तो हम कहेंगे वो सेल्फ कॉन्जुगेट है। और इससे सेल्फ कॉन्जुगेट वही हो सकता है जो सबसे कम्यूट करे। 2 चीजें मेरे पास आई, एक ZG को नाम दिया, इसमें वो एलिमेंट है जी के, ठीक है, जिनके कोई कॉन्जुगेट नहीं होते, या जो सबसे कम्यूट करते हैं। दोनों डेफिनेशन सेम है। दूसरा टर्म आपके पास आया Na, वो एलिमेंट X आते हैं जी में जो A से कम्यूट करते हैं। और फिर जो ZG आया, इन दोनों डेफिनेशन देख के मुझे मालूम चल रहा है कि ZG जो आया इन सब के इंटरसेक्शन से बन गया। फिर Na में वो आएंगे जो A से कम्यूट करेंगे, NB में वो आएंगे जो B से कम्यूट करेंगे, इंटरसेक्शन में तो दोनों से करेंगे, सबका इंटरसेक्शन तो सबसे करेंगे, तो वो तो ZG बनता है। ये आ गया। ये जो टर्म था रिलेशन की X A X इनवर्स इक्वल टू B, वी से B इज अ कॉन्जुगेट ऑफ A, और फिर आपने देखा और B ऐसे लिखते थे ये, तो B is a conjugate of A and we say this is a relation over G of conjugacy which came out to be equivalence relation, or hence it partitioned the whole group into equivalence classes called conjugate classes। और वो कैसे बनाई? क्लास ऑफ A में क्या किया, इस A पे सबको ऑपरेट कर दिया, जो मर्जी आने दो, सारे ऑपरेट कर दिया, तो रिजल्ट जो भी आएगा क्या होगा? A का कॉन्जुगेट।
इसमें अगर किसी क्लास में सिर्फ ए है तो इसका मतलब यही है ना? अगर क्लास ए में इसमें यार यानी इसका मतलब क्या हो, चाहे जो ऑपरेट कर रहे हैं सिर्फ ए लौट के आ रहा है तो ये तभी हो सकता है ना? इसको सेल्फ Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. कॉन्जुगेट बोलते हैं। ऐसे ऐसे डिफरेंट क्लासेस बनेंगी। ये कॉन्जुगेट क्लासेस हैं और कॉन्जुगेट क्लासेस का बड़ा रोल है ग्रुप के स्टडीज में। ये ग्रुप कैसा दिखता है, ठीक है? आपने पहला तो काम ये किया कि नॉर्मलाइजर डिफाइन जब किया तो नॉर्मलाइजर में ये तय हुआ था कि जो एलिमेंट ए का एक्स जी में आएगा वो ये एलिमेंट होगा। मतलब नया कॉन्जुगेट नहीं दे पाना एक्स का, ए का। तो एनए में वो एलिमेंट है जो ए का नया कॉन्जुगेट नहीं दे पाते और ये बन गया सब ग्रुप जी का। सो एन बी भी बन गया सब ग्रुप जी का। तो एक तो ये तरीका मिल रहा है पहचानने का सब ग्रुप कि ये वो एलिमेंट जो नया कॉन्जुगेट नहीं दे सकते या जो सबसे कम्यूट जो ए से कम्यूट करते हैं। दो तरीका सोचने के ना, जैसे जेड जी में क्या करते हैं, या तो ऐसे सोचे उनका कलेक्शन जो सबसे कम्यूट करता हो, ये तरीका, या उनका कलेक्शन जो सेल्फ कॉन्जुगेट हो। तो एक कम्यूटेशन है और एक कॉन्जुगेसी है। आपको सोचना होगा कि किस वर्ड को यूज करना है हमें। ऐसी एनए के लिए दो तरीके हैं सोचने की। वो एलिमेंट जो ए से कम्यूट करते हो या वो एलिमेंट जो ए का नया कॉन्जुगेट नहीं दे पाते हैं, ठीक? इसने आइडिया दिया, अच्छा जी एनए के सारे एलिमेंट तो एक ही कॉन्जुगेट देते हैं, वो भी कौन सा? ए। नया कहां से मिलेगा? लेट्स गो आउट ऑफ ए एनए। एनए के बाहर जाने का तरीका कोसेट डिकम्पोजिशन। तो एनए कोसेट बनाए और फिर प्रूव भी कर लिया कि एनए का एक कोसेट उठाएंगे, उसके सारे एलिमेंट एक ही कॉन्जुगेट देंगे। दूसरा कॉन्जुगेट अगर ढूंढना है तो कोसेट के बाहर जाओ और दो डिफरेंट कोसेट के एलिमेंट डिफरेंट कॉन्जुगेट ही दे रहे हैं। तो किसी एलिमेंट कितने कॉन्जुगेट मिल सकते हैं? जितने कोसेट है। तो आपने क्या प्रूव कर लिया? कार्डिनलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रादर index of Na. This is order of G upon order of Na. ठीक है, ये तो है ना। इफ यहां तक कोई डाउट है पिछली क्लास का, कुछ भी, जहां तक हम पहुंचे थे पिछली क्लास, हम लोग यहीं तक पहुंचे थे क्लास इक्वेशन तक। एक्सप्रेसिंग the order of group as sum of the cardinalities of conjugate classes is class equation। ये तो था ना। कोई डाउट यहां तक किसी भी तरह का कि थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं तो